जितने भी सारे लोग स्मार्ट वैल्यू निर्मा सिंघानिया चैनल पे हो तो सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज मैं कुछ काम से मुरारपुर आई थी तो हमारे साथ प्रीति भी आई, तो हमें लगा कि अभी हमारे पास टाइम है ट्रेन का, तो हमें लगा कि कुछ इनसे बात करें, क्योंकि अभी जब मैं साथ में आ रही थी ना तो इनके मन में कोई सवाल था, तो हमें लगा कि इनको तो हम बता देंगे तो इनका क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग जितने भी सारे हमारे सब्सक्राइबर हो, जितने भी सारे लोग हमारे वीडियोस को देखते हो, तो हमें लग रहा था कि हो सकता है आप लोग के मन में भी अगर ऐसा सवाल रहता होगा तो आप लोग का भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो बताना शिवान, ये सॉरी प्रीति, सवाल बताना, सवाल क्या है? जैसे कि जो कंपटीशन करती है तो उसको लगता है कि कंपटीशन में ही हमारा मतलब सक्सेस हो जाना है, मतलब कंपटीशन में सक्सेस हो जाना है, मतलब जब आप बताती हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बोलता है कि हमको इसी में मतलब जब भी लगेगा जॉब हम इसी में प्रैक्टिस करेंगे और कोई सेक्टर में हम नहीं जाना। अच्छा, मतलब देखो फ्रेंड्स, इनका मतलब ये कहना है कि जो लोग कंपटीशन करते हैं, ठीक है, तो उनको क्या बताएंगे जो मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और वो करेंगे, है ना। तो मैं आपको भी बता रही हूँ, आप जितने भी सारे लोग हमारे वीडियोस देख रहे हो मैं उनको भी बता रही हूँ, अगर जो भी व्यक्ति कंपटीशन करता है ना, जो कंपटीशन करता है तो आप ना उनसे नॉर्मली बात करो। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग नॉर्मली बात नहीं करते, हम लोग अपने को ठीक साबित करने के लिए क्या करते हैं, बात को कट कर देते हैं, है ना। तो हमें उनको समझ करके समझाना है, क्योंकि हमारे सीनियर सर बोलते हैं पहले अगला को समझो तब उसको समझाओ। अगर मानते हैं कोई भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करता है, जैसे 10th करने के बाद 12th करने के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद वो तैयारी करता है ना। अगर अब ये भी देखना है वो लड़का है या लड़की है ना, क्योंकि देखना लड़का को कंपटीशन करने में टाइम मिलता है, लेकिन लड़की को उतना टाइम नहीं मिलता है। लड़की को जितना टाइम मिलता है उतना ही टाइम में लड़की को आगे बढ़ना है ना। अगर बाय द वे कोई लड़का अगर गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा है, उसे बताना क्या है, जैसे वो अगर वो कहीं भी पढ़ता होगा, पढ़ाई के लिए तो ट्यूशन फी देता होगा, है ना, उसको कॉपी के लिए पैसा चाहिए, कलम के लिए पैसा चाहिए, कहीं एग्जाम देने जाता है तो उसको पैसा चाहिए कि नहीं, वो ड्रेस पहनता है तो पैसा चाहिए, उसको पैकेट मनी के लिए पैसा चाहिए, उसको लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, है? तो नॉर्मली क्या कंपटीशन में अगर कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई करता है, अगर कंपटीशन का एग्जाम देता है तो सिर्फ पढ़ता है, पैसा आता है क्या? हाँ, पैसा आता है? नहीं पैसा आता है। तो हमारा ये मानना है कि जितने भी सारे हमारे मतलब युवा लोग हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वो कंपटीशन का तैयारी करता है ना, अगर वो कंपटीशन का तैयारी करता है उसके साथ इस चीज़ को करना चाहिए, ताकि उसकी जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं वो स्टार्टिंग में पूरा हो सके। जैसे कॉपी का खर्च, पेन का खर्च, और उसके बाद ट्यूशन फी, अगर वो कहीं जा रहा है उसमें भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम लोग नॉर्मल फैमिली से होते हैं प्रीति, नॉर्मल फैमिली में क्या होता है कि गार्जियन कितने कष्ट से हम लोग को पैसा देते हैं, लेकिन अगर हम लोग स्टार्टिंग से ही अगर 15-20 हज़ार कमाएं तो अपना सेल्फ मेंटेन तो कर सकते हैं, है ना, सेल्फ मेंटेन कर सकते हैं। और ऐसे भी एक एग्जाम्पल देखो, अगर 4 व्हीलर चलता है, 4 व्हीलर में 4 चक्का रहने के बावजूद भी 1 चक्का एक्स्ट्रा रहता है, क्यों? अगर बीच में कहीं पे खराब हो तो हम वो लगा सके जो हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो आप जो चीज़ का भी तैयारी करते हो, गवर्नमेंट जॉब का जो भी चीज़ का तैयारी करते हो, आप उसको तैयारी करो, लेकिन आपको इस चीज़ को साथ में लेके चलना है, ताकि कल के दिन अगर वो हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी हुआ तो पछतावा नहीं होगा, है ना। नहीं तो आज बहुत सारे स्टूडेंट को देखना, खास करके लड़का लोग को, वो तैयारी कर रहा था, है ना, 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, वो अच्छा तैयारी कर रहा था। तैयारी करने के बाद क्या हुआ कि जब उन्हें जॉब नहीं लगी तो आज कुछ ना कुछ उन्हें छोटा मोटा काम करके कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे लोग पढ़ लिख के लोग ऑटो चला रहा है, पढ़ लिख के लोग टोटो चला रहा है, पढ़ लिख के लोग गुमटी खोला हुआ है, क्यों? क्योंकि उसको समय पे जानकारी नहीं मिला। तो अगर हमारे पास कुछ रास्ता रहेगा तो क्या कल के दिन हम जो रास्ता है उस रास्ते से भी हम आगे बढ़ सकते हैं, है कि नहीं। और ख़ास करके हम जो हमारे पास जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, आज बहुत हम लोग खुश हैं, और हमारे स्टूडेंट खुश इस बात से हैं, ना तो आज सरकार के ऊपर डिपेंड है, ना तो वो फैमिली के ऊपर डिपेंड है, आज वो सेल्फ डिपेंड है इस रास्ता के माध्यम से, है ना। और अगर कोई लड़की है तो लड़की को भी आप अच्छे से समझा सकती हो, क्यों? क्योंकि लड़की को कम समय मिलता है ना। वो इंटर करते करते क्या होता है, उनके फैमिली वाले चाहते हैं कि इनका शादी कर दें, तो वो तो उनको टाइम उतना नहीं मिल पाएगा कंपटीशन का। लेकिन अगर उनको इंटर करने के साथ, अगर ग्रेजुएशन करने के साथ ही अगर उनको ये कोर्स करवाया जाए, अगर वो कोर्स को करे, अगर यहाँ से प्लेसमेंट मिले, या तो लर्निंग उतरनिंग का जो हमारे पास फैसिलिटी है अगर वो करे, तो सेल्फ डिपेंड हो सकती है कि नहीं। अगर कोई बाय द वे लड़की है, लड़की को तो और आप लोग बोल सकते हो कि आप पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई करने के साथ आप इस रास्ते को लेके चलो, है ना। क्योंकि कल के दिन अगर आपका जॉब हो या ना हो वो एक अलग मैटर है,
ये भी आपको इनकम करने का मौका साथ में रहेगा। अगर मानते हैं कोई भी जॉब अगर आप करते हो, वहाँ से अगर आपका 40,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है, अगर यहाँ से अगर आपका 30,000 आ रहा है, 40,000 आ रहा है, तो आपका लाइफ स्टाइल मेंटेन अच्छा रहेगा ना। आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे, आप अपने फैमिली को अच्छे से मेंटेन करोगे। इसलिए हमें ये रास्ता को भी साथ में लेके चलना है। तो आप इस तरीके से स्टूडेंट को काउंसलिंग कर सकती हो, इस तरीके से बता सकती हो। बोलो अब, ठीक है। कोई दिक्कत? और आप लोग जान लेना कि किन्हीं को बताने के लिए, किन्हीं को समझाने के लिए ऐसा बात नहीं कि हमें डिग्री की ज़रूरत होती है। आपके पास जो फीलिंग्स है, सच में ये चीज़ बताना चाहिए। आपको बताओ, अगला को अच्छा लगेगा तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं अच्छा लगे तो वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, है ना। तो चलो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।